तो गाइस यहाँ पे मैं जो है वो आलू बॉईल करके रख रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह बनाने हैं आलू के पराठे। तो मिक्सचर बना के मैं रख लूँगी और सुबह में जो है वो पराठे बना लूँगी, यूँ आसानी हो जाती है। अगर एक दिन पहले जो है मिक्सचर बना के आप रख लें फिर आसानी हो जाती है। और मैं जो आलू हैं वो छील के बॉईल करती हूँ तो 5 मिनट में जो है वो आलू बॉईल हो जाते हैं। तो जी जिस बर्तन में मैंने ये आलू बॉईल किए थे उसी का पानी मैंने निकाल के फिर उसी में मैंने ये मैश कर लिए ताकि मेरा बर्तन बच जाए, वॉश ना करना पड़े। तो खैर इसमें अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज आप लोगों के साथ लॉन्ग वीकेंड व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और बच्चों का फ्राइडे टू संडे स्कूल ऑफ था और आप लोगों के साथ जो है वो सिर्फ व्लॉग मैं फ्राइडे और संडे का ही शेयर कर रही हूँ। सैटरडे मैंने डंडी मार ली थी तो सिर्फ 2 दिन का ही व्लॉग है। और यहाँ पे मैं जो है वो आलू का मिक्सचर बना के रख रही हूँ जिसमें मैंने शामिल किया धनिया, पुदीना, लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स और इसके अलावा ज़ीरा और कलौंजी ऐड की थी। और बस ये मिक्सचर बना के मैंने एक दिन पहले बना के रख लिया था। थर्सडे नाइट में मैंने बना के रख लिया था और फ्राइडे मॉर्निंग जो है वो मैंने पराठे बना लिए थे। और वैसे चाहे वीकेंड हो या वीकडेज हो, माओं का जो दिन होता है वो गुज़रता बिज़ी है, इसी तरीके से किचन में गुज़रता है। वीकडेज़ में भी हम लोगों ने किचन में रहना होता है और वीकेंड पे भी जो है वो हमारा टाइम जो है वो किचन में गुज़र जाता है। लेकिन खैर ये होता है कि वीकेंड में थोड़ा सा आपको आउटिंग का मौका मिल जाता है, थोड़ा सा आप बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा सा विंडो शॉपिंग पर मैं अक्सर निकली होती हूँ, ये तो अब आप लोगों को अंदाज़ा होगा। और वीकेंड पे एक सहूलत ये भी मिल जाती है कि एक दिन जो है वो आप खाना बाहर से खा सकते हैं। हम लोग भी इसी तरीके से करते हैं, या तो फ्राइडे का खाना बाहर खा लेते हैं या फिर सैटरडे का खाना बाहर खा लेते हैं। इसी तरीके से जो है वो एक दिन छुट्टी का लेडीज़ के लिए भी होना चाहिए, इनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए। आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे और अच्छा लगता है, एक दिन लेडीज़ को भी रिलैक्स करना चाहिए। तो गाइस इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बीच पे और बच्चे यहाँ पे थोड़ा साइकिलिंग करना चाह रहे थे। थोड़ा लेट हो गए, हम लोग थोड़ा मॉल चले गए थे वहाँ ग्रोसरी वगैरह की। तो अभी फिर हो गई यहाँ पे मगरिब, तो अभी फिर बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं और थोड़ा ये अपनी स्कूटर चला लेंगे। ओके चलो ठीक है, वरना इस टाइम जो है वो किसी वक्त ठंडी हवा चल रही होती है, बैठा नहीं जाता। तो अभी नॉर्मल लग रहा है, तो बस यहाँ पे वेदर ऐसा है, कभी ज़्यादा ठंडी हवा चलने लग जाती है और कभी जो है वो नॉर्मल ही होता है वेदर। चलो आओ। बिस्मिल्लाह। अब गिर गई। It's okay, कोई बात नहीं। Laughing girl। ये हम लोग बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं ना, कोई 3 महीने के बाद आ रहे होंगे, क्योंकि 1 महीना तो हमारा पाकिस्तान में हम लोगों ने लगाया और उससे पहले भी जो है वो 2-3 महीने हो चुके हैं। बहुत दिनों के बाद आना हुआ है हमारा यहाँ पे। हो रहे अब ये कैसे खोल रही हैं? ये रास्ते से हम लोगों ने पिज़्ज़ा पकड़ा है और थोड़ा सा खाया हुआ है। चलो, ठंडा हो तो अच्छा भी नहीं लगता। इस वक्त बड़ी ठंडी हवा चल रही है और मौसम बड़ा अच्छा हो गया। बारिश के बाद काफ़ी ठंड शुरू हो गई हुई है यम्बो में। और यहाँ पे विंडो में खोल के बैठी हूँ और सामने देख रही हूँ जी परिजात। क्या हुआ बेटे? कैसा रहा मीरब का लॉन्ग वीकेंड? टुडे इज़ द लास्ट डे। गुजर गया और पता भी नहीं चला ना। लॉन्ग वीकेंड फिनिश हो गया ना। फ्राइडे टू संडे था ना, तो आज संडे है, संडे आज ऑफ है और कल मंडे है, कल आपका स्कूल होगा। लॉन्ग वीकेंड आप कितना समझी थी? कब तक ऑफ रहेगा मीरब? 20 डेज। ये लॉन्ग वीकेंड तो नहीं है।
20 डेज़ का तो बेटे विंटर ब्रेक भी नहीं होगा। और आपको लॉन्ग वीकेंड चाहिए था 20 डेज़ का, इतना लॉन्ग नहीं होता। ये तो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाता। चलें जी, नाश्ता हो चुका है तैयार और अब थोड़ी देर बैठ के परिज़ाद का एक एपिसोड देख लेते हैं। पूरा कंप्लीट एपिसोड तो नहीं देख पाऊँगी क्योंकि इतना टाइम मुझे इस वक्त नहीं मिलता, तो बस शाम को मिलता है टाइम, 10-15 मिनट जब तक नाश्ता करूँगी और फिर परिज़ाद देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है और तारीफ़ तो मैं बहुत अरसे से सुन रही थी, लेकिन बस एक दिन अचानक मैंने कहा चलें इसको भी देख ही लेते हैं। तो मुझसे वो सास बहू नंदों और इस तरह के ड्रामे नहीं देखे जाते। मुझे तो उन ड्रामों से स्ट्रेस होता है। ये थोड़ी स्टोरी जो है वो हटके है। और गाइस मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में और सैटरडे जो होता है वो ज़्यादातर हमारा वीक डेज़ के लिए प्रेप होता है मेरे ख़्याल में। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो अभी संडे था लेकिन वहीं जो सैटरडे के काम होते हैं वो फिर मेरे इसी दिन मैंने किए थे। लाइक मुझे कुछ मिंट वगैरह वो फ्रीज़ करना था और ये कुछ चटनी के क्यूब्स बना के रखने थे। कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा धनिया पुदीना रखा हुआ था, तो वैसे तो मैं चटनी क्यूब्स बना के रखती हूँ, लेकिन जब आपका ज़्यादा आ जाए और फिर वेस्ट होने का ख़तरा हो तो फिर आप इसी तरीके से चटनी के क्यूब्स बना लें और मिंट को जो है वो आप फ्रीज़ कर लें। तो जो भी जार्स फिल करने होते हैं वो इसी तरीके से वीक डेज़ शुरू होने से पहले मैं कर लेती हूँ, ताकि फिर बाकी जो हमारे वीक डेज़ हैं वो फिर आराम से गुजर जाएं, कोई मुश्किल ना हो। ग्रोसरी आई होती है तो वो भी आप जो है वो सारी अपनी कैबिनेट्स वगैरह में रख लेते हैं, फ्रिज क्लीन कर लेते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे काम जो है वो थोड़ा पहले कर लें, तो इस तरीके से फिर वीक डेज़ जो है वो आपके आराम से गुजर जाते हैं। और अभी यहाँ पे मैं अपने बच्चों का फेवरेट लंच बना रही हूँ, तंदूरी चिकन और मटर पुलाव। आप लोगों के साथ तंदूरी चिकन की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। आप इस रेसिपी को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़े का बनने वाला है। लेकिन ये चिकन मैं बनाऊँगी अवन में। आप चाहे तो इसको पॉट में भी बना सकते हैं, या वैसे आप लोगों को ग्रिल करना हो या फिर बारबेक्यू करना हो कहीं बाहर जाके, तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन को जो है वो कट्स लगा लिए हैं और एक डिश ली है, इसी में मैं मैरिनेट करूँगी और इसी में जो है वो मैं इसको कुक कर लूँगी अवन में। तो यहाँ पे सारे पीसेस मैंने डिश में निकाल लिए हैं और अब मैं इसमें तमाम मसाले जो मैंने ऐड करने हैं वो लगा के इसको 1 घंटे के लिए मैं मैरिनेट कर लूँगी। नमक मैंने शामिल किया है, आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून के जितना मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। और एक मेन इंग्रेडिएंट जो है वो मैं भूल जाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, मैं वीडियोस में जो है ना वो अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करना भूल जाती हूँ। तो आपने 1 टेबलस्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट भी ज़रूर शामिल करना है। और फिर आपने इसमें एक बड़ा लेमन जो है उसका जूस ऐड करना है। और अब मैं इसमें जो है वो हाफ़ पैकेट शान का तिक्का मसाला भी ऐड कर रही हूँ, सॉरी तंदूरी मसाला। आप चाहे तो तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देना है और आपने इसके अंदर जो है वो हाफ़ कप दही ऐड करना है। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने मिक्स करके चिकन को अच्छे तरीके से जो है वो मसाला लगा के 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। ज़्यादा मैरिनेट करना चाहते हैं तो ज़्यादा देर के लिए कर लीजिएगा, तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको मैं अच्छे से सारा चिकन को लगा के और कवर करके 1 घंटे के लिए रख दूँगी और इसके बाद हम इसको कुक कर लेंगे। और अब यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट हुए हुए। तो अवन को मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। ज़्यादा देर के लिए हमें प्री हीट नहीं करना, क्योंकि हम केक जो है वो बेक नहीं कर रहे हैं। तो अभी इसको मैं ग्रिल होने के लिए अवन में रख दूँगी 350 डिग्रीज़ पे। और इसको जो है ना 40 से 50 मिनट्स में आपका जो चिकन है वो तैयार हो जाएगा। और जी चिकन कुक होती रहेगी तो मीनवाइल हम लोग मटर पुलाव बना लेते हैं।
और यहाँ पे मटर पुलाव तैयार होता रहेगा। इसकी रेसिपी आई थिंक शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे बनता रहेगा तो आप लोग ये भी देखते रहेंगे, क्योंकि मुझे टाइटल को डिस्कस करना है। और इसके अलावा टाइटल को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हम कौन से जो है वो राइस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक सवाल मुझे आ रहा था कि आप कौन से राइस जो है वो सऊदी अरेबिया में बाय करते हैं। तो हम अल आइला राइस इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मेरे पास पैकेट मौजूद नहीं था, वरना मैं आप लोगों को जो है वो पैकेट भी दिखा देती। अगर किसी वक्त मुझे याद आया और ग्रोसरी में जब पैकेट आएगा तो आप लोगों को पैकेट भी दिखा दूंगी। बहुत अच्छे राइस हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी रिकमेंडेशन पे याद करेंगे आप। और बैक टू दी टॉपिक, मुझे अक्सर औकात बहुत ज़्यादा कमेंट भी आते हैं और इसके अलावा मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि सऊदी अरेबिया हम लोग आना चाहते हैं और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू विज़िट वीज़ा, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, रेंट के हवाले से। देखिए, मैं विज़िट वीज़ा के हवाले से तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, क्योंकि उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और बाकी बच्चों की एजुकेशन और रेंट के हवाले से जो चीज़ मैं आप जानती हूँ वो आप लोगों को मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर कर दूँगी। देखें, सऊदी अरेबिया में सेटल होना अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि अब इतनी यहाँ पे जॉब्स नहीं हैं जितनी पहले हुआ करती थी, और अब यहाँ पे महंगाई भी बढ़ चुकी है। हाँ, अगर आपके पास अच्छी जॉब है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है कंपनी, तो फिर तो आप ज़रूर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैकेज कम है और आप लोगों को इधर बच्चों को भी पढ़ाना है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर तो आपका पैकेज कम है तो फिर आप यहाँ बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी है। जितनी फ़ीस यहाँ पे एक बच्चे की है, पाकिस्तान में उतने आपके 2-3 बच्चे पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कंपनी पे करती है एजुकेशन तो आप ज़रूर आइए, अच्छा पैकेज है तो भी ज़रूर आइए। लेकिन और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो भी ज़रूर आप आ सकते हैं, क्योंकि आपको जो है वो फिर पढ़ाई का इशू नहीं होगा, तो आपकी सेविंग भी हो सकती है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, सऊदी अरेबिया में नहीं है। ऐसा नहीं है, हर जगह एक जैसा ही हाल है। सऊदी अरेबिया में भी बहुत महंगाई हो चुकी है। यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, चीज़ें महंगी हो गई हैं, और इसके अलावा जो टैक्स पे करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे फैमिली रखना आसान नहीं है। लेकिन जो लोग सेटल हुए हुए हैं वो भी अभी जो है वो मूव कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हायर एजुकेशन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशू है, और हमें भी एक ना एक दिन जो है वो बच्चों के लिए जाना है वापस। और मुझसे एक दो लेडीज़ पूछ रही थी कि हम लोग अपनी पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब छोड़ के सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात सजेस्ट करूंगी, आने से पहले इस्तिखारा ज़रूर कीजिए। अच्छी जॉब है तो ज़रूर आइए, और लेकिन इस्तिखारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ छोड़ के आप सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते, आपको पहले जो है वो इस्तिखारा ज़रूर कर लेना चाहिए। और बाकी आप सब जो है वो अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। मैं ज़्यादा जो है वो आप लोगों को इस बारे में नहीं गाइड कर सकती, बस जितना जानती थी उतना आप लोगों को बता दिया। दूसरी डिश में जो है वो सर्व कर दिया, क्योंकि वो डिश थोड़ी सी साइड से बर्न हुई हुई थी। तो खैर, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े का है। आप एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे इसको देख के मुँह में पानी आ रहा है। इसको मुझे ट्राई करना जल्दी से। और इतना ये जूसी है, मैं आपको बता नहीं सकती। टेंडर और जूसी, मसाला इसके अंदर तक है, और बहुत मज़े का है। ऐसा आपने कहीं नहीं खाया होगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलें, अभी मैंने जो है वो इसको तो टेस्ट कर लिया है, और अब राइस भी डिश आउट कर लेती हूँ और बच्चों को फिर खाना सर्व करती हूँ। और बाकी टैक्स की वजह से तो यहाँ पे सबका जो है वो यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है। लोग ये सोच रहे हैं या तो ये टैक्स हम सेव कर लें, अपनी फैमिलीज़ को पाकिस्तान शिफ्ट कर दें, या फिर जॉब्स का भी इशू है जिसकी वजह से लोग छोड़ के फिर पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। तो खैर, यहाँ पे खाना बन चुका है और आप लोगों ने देखा है कि कितना मज़े का जो है वो चिकन बन के तैयार हुआ है। और इसके अलावा आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मेरे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे बच्चे जो है वो अल हुसैन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। तो आई थिंक आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। Thank you. ज़ैद को बहुत पसंद है ये टिक्का।
तो खास इसके लिए बनता है, और वैसे भी जब भी बनता है तो इसी तरीके से एक्साइटेड होता है, चले आए खाना खा लेते हैं।